नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र खास रिपोर्ट। सबसे छोटे किसान नेता अंगद आज हमारे साथ हैं। उनसे किसान कृषि कानून को लेकर चर्चा करेंगे और ऐलनाबाद में भी चुनाव होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं किस तरह से विरोध रहेगा, किस तरह से किसानों को विरोध जताना चाहिए, इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। तो अंगद, स्वागत है पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अंगद, कृषि कानून की बात कर लेते हैं। तो लंबा समय हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। कहीं ना कहीं ना तो कृषि कानून हुए, ना MSP की गारंटी बनी है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे पहले तो? इससे ये पता लगता है कि ये सरकार किसान अन्नदाता की जिसकी उगाई हुई सब्जियां खाती है उसके साथ गद्दारी कर रही है, उसकी बात नहीं सुन रही है। इससे ये पता लगता है कि ये तालिबानी सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो किसानों का है, अब प्रॉपर जो एजेंडा है कहीं ना कहीं विरोध जताना है। कृषि कानूनों को रद्द लेने की मांग कहीं भी नहीं की जा रही फिलहाल। देखिए, करी जा रही है। ये कानून वापस नहीं कर रहे तो हमें इसलिए इनकी गद्दी वापस करनी पड़ेगी। या तो कानून वापस करो, नहीं तो गद्दी वापस करो। कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि ऑलमोस्ट लोगों ने जो विरोध जता रहे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने कृषि कानून पढ़ा ही नहीं है। तो अधिकतर लोगों को नहीं पता कि कृषि कानून किसानों के हित में है या किसानों के विरोध में है। मैं बता देता हूँ ना आपको जी, मैं बता दूंगा जी, मैं बता देता हूँ, पर बीच में कोई प्रश्न ना करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। देखिए, जैसा भी एक बात मैं बता दूं एक बार, जब भी कोई आदमी कभी कृषि कानून बताने लगता है तो उसमें उसको बीच में टोक दिया जाता है। नहीं, आप बताइए। तो टोकिएगा मत आप। नहीं, बिल्कुल बताइए। जो सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है, दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर, और तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। अब मैं इसके पॉइंट गिना देता हूँ। जो सबसे पहला कानून है मंडी को लेकर, उसमें कहा गया है कि आप अपनी फसल को जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं। अब जो 50% किसान है उसके पास 1 से 4 बीघा तक का खेत है उसके पास, उसमें कितनी फसल उगेगी? थोड़ी फसल उगेगी। और फिर वो किराए की गाड़ी करेगा, फिर रास्ते में पेट्रोल डीजल का खर्चा और टोल टैक्स का खर्चा, इतना तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा जितना लॉस हो जाएगा। इसलिए चाहिए कि जो पास की मंडियाँ हैं वो मजबूत हों और MSP गारंटी हो, जिससे वो किसान जो है अपनी पास की मंडी में जाए और अच्छी रेट पे अपनी फसल बेचे। और दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। इसमें पहले एक लिमिट थी कि आप इतना ही स्टोर कर सकते हैं सब्जियों को, आटे को, पर अब वो लिमिट हटा दी गई है। अब है कि कितना भी स्टोर कर सकते हैं। ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो पूरे देश की फसल खरीद ले, और ना हम लोगों के पास गोदाम है कि हम रखें। किन के पास है आप बताइए? जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनके पास। बिल्कुल उनके पास है। जी, जब वो सब खरीद लेंगे पूरे देश की फसल, तो वो जब चाहेंगे उसको खोलेंगे, जब चाहेंगे बंद कर लेंगे, तो फिर भूख की बोली लगेगी। जी। अब तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। इसमें कंपनी और किसान के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंपनी कहेगी आपकी जो फसल है हम MSP पे खरीदेंगे। अब जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता, उसकी फसल की क्या गारंटी है कि इसकी फसल MSP पे बिकेगी, अच्छी रेट पे बिकेगी? वो तो घूमेगा ना। अब आप कहोगे कि अभी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अभी भी कई किसान करते हैं। बिल्कुल, पंजाब के कई क्षेत्रों में होती भी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बिल्कुल। और जो गन्ना उगाते हैं किसान, उनके वो करते हैं। पर अभी उनके बीच में एक कमेटी है, जो अगर कोई कंपनी कुछ ऐसा करती है, कोई घोटाला वैसे पैसे वैसे नहीं दे रही, कुछ भी ऐसे कोई भी करती है वो, तो वो कमेटी, वो सोसाइटी वो करवा देती है। पर जब ये कानून लागू होगा तो वो कमेटी, वो सोसाइटी हट जाएगी। नहीं, लेकिन अब कहीं ना कहीं बातचीत भी बंद है, तो समाधान कैसे निकलेगा? एक लंबा समय हो चुका है, अब बातचीत भी कुछ समय से बंद है। समाधान अब ऐसे निकलेगा, वोट की चोट से निकलेगा अब समाधान। अगर इनको वार्ता करने नहीं बुलाना तो कोई बात नहीं, मत बुलाओ, अब वोट की चोट करेंगे। वोट की चोट की मैं बात करूं तो ऐलनाबाद उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोस भी आती हैं जिसमें हिंसक प्रदर्शन किए जाते हैं। अब जैसे कल गोविंद कांडा जो गुरुद्वारे में माथा टेकने गए या कोई भी मीटिंग करने गए, तो कहीं ना कहीं किसानों ने विरोध जताया और उसको जो है धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दिया। तो इस तरह का भी देखिए, सुनिए, जी, धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं हुई। जी, और झूठे और जिनकी इंसानियत मर गई, जी, जो 700 किसान जो शहीद हुए उनके ऊपर मौन नहीं रखते, श्रद्धांजलि अर्पित तक नहीं करते, उनका कोई काम नहीं है गुरु घर में। बिल्कुल। तो फिर विरोध किस तरह से किया जाना चाहिए आपके अनुसार माने तो? काले झंडे दिखा सकते हैं, उनको हम नारे लगा सकते हैं। जी, अब
अभय सिंह चौटाला है, उन्होंने किसानों के हित में अपना इस्तीफ़ा दिया, अब दोबारा जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहने के लोगों में चर्चा आती है कि अगर चुनाव ही लड़ना था तो इस्तीफ़ा क्यों दिया? ये तो देखेंगे आगे, इनकी पॉलिटिशियंस की जो चाल होती है ना, ये कोई भी समझ नहीं सकता। ये 2 मिनट में अपना रंग बदल देते हैं। अभी ये क्या कह रहे होंगे, अभी क्या कह देंगे, इनका कुछ नहीं पता होता। जब शुरुआती तौर पे आंदोलन आपका चला था तो एक संकल्प भी था, एक प्रण भी था, तो कहीं ना कहीं जो है किसान ना तो राजनेताओं को मंच पे आने देगा और ना किसी एंगल से कोई चुनाव लड़ेगा, क्योंकि किसानों को एक सीधा क्लियर कि कृषि कानून हर हाल में रद्द करवाने हैं। अब विकल्प प्रचार है, उन्होंने हरियाणा संयुक्त मोर्चा के नाम से एक गठन बताकर जो है अपने आप को उम्मीदवार उतारा और कहा है कि मैं किसानों का उम्मीदवार हूँ। तो आप क्या मानते हैं कि क्या किसानों को राजनीति में आना चाहिए या किसानों को भी उनको समर्थन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, किसानों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। किसानों को पहले ये जो राजनेता हैं, पहले इनको समझाना चाहिए, इनको एक मौका देते हैं सुधरने का। अगर ये जब नहीं सुधरे तो भी हम मतलब किसान राजनीति में नहीं आएगा। तो फिर जो वो लोग हैं जो खुद को बता रहे हैं कि मैं किसानों को उम्मीदवार हूँ, उस हिसाब से जो वोट की मांग भी करे, अपील भी करे, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो अब ऐसा हो रहा है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है तो फ़ायदा उठा रहे हैं किसान आंदोलन किया कि किसान आंदोलन के नाम से हम वोट ले लेंगे। तो क्या संदेश क्या देंगे कि मतलब ताकि नहीं किसानों में देंगे। एक अच्छा संदेश जाए? देखिए, आप आंदोलन करिए, राजनीति में सारी सबने कह रखा है, संयुक्त किसान मोर्चा तक ने कह रखा है कि नो पॉलिटिक्स, बिल्कुल। नो पार्टी, नो कुछ, ऐसा कुछ नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है तो कोई भी किसान नहीं करेगा उसको। किसान को मैनर्स आते हैं, किसान को रूल इज़ रूल, तो किसान रूल्स को फॉलो करेगा। हाँ, तो बातचीत भी बंद है, तो किसानों का जो ये कृषि कानून का मसला है हल कैसे होगा? अभी मैंने बताया, वोट की चोट। तो ये थे छोटे किसान अंगद, जिन्होंने अपनी तमाम बातें हमारे साथ साझा की है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि ये छोटे किसान अंगद की बात जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।